गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज एम्पायर सोसाइटी में इन दिनों एक बेहद भावुक माहौल है। सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मंजूरी मिलने के बाद 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा के माता पिता अपने बेटे को लगातार निहार रहे हैं। परिवार को ये एहसास है कि अब उनका साथ कुछ ही दिनों का मेहमान हो सकता है। पड़ोसियों के मुताबिक मां निर्मला देवी बेटे के पास से हट ही नहीं रही हैं और पिता अशोक राणा भी चुपचाप बेटे हरीश राणा का हाथ सहलाते रहते हैं। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि भले ही हरीश पिछले 13 सालों से बिस्तर पर पड़े थे, लेकिन परिवार के लिए उनका पास होना ही सबसे बड़ी सांत्वना थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये साथ भी खत्म होने की आशंका से पूरा परिवार गहरे भावनात्मक दौर से गुजर रहा है। 13 साल से अपने बेटे की सांसों की रखवाली कर रही मां अब उससे बिछड़ने के डर से टूट चुकी है। सोसाइटी की 13वीं मंजिल पर रहने वाली निर्मला देवी का 31 साल का बेटा हरीश पिछले 13 सालों से बिस्तर पर पड़ा है। इन 13 सालों में समय मानो वहीं ठहर गया, लेकिन मां के लिए हर दिन एक नई परीक्षा बनकर सामने आया। सुबह से लेकर रात तक उनकी दुनिया अपने बेटे की सेवा में सिमट गई। अब जब अदालत ने बेटे की इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी है, तो मां के लिए ये फैसला बेहद कठिन हो गया है। निर्मला देवी बताती हैं कि पिछले 13 सालों से उनकी पूरी दिनचर्या बेटे के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। बेटे को उठाना, उसके शरीर को साफ करना, दवा देना, मालिश करना और उसकी सांसों पर नजर रखना ही उनका हर दिन का काम रहा। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाती थी, तब भी वो जागती रहती थी। कभी बेटे के सिर पर हाथ फेरती तो कभी उसके कानों में धीरे धीरे कहानियां सुनाती। उन्हें पता था कि बेटा सुन नहीं पा रहा है, फिर भी उनके मन में ये उम्मीद थी कि एक दिन वो जागेगा और उन्हें माँ कहकर पुकारेगा। अब जब अदालत ने बेटे की इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है, तो निर्मला देवी की दुनिया मानो बिखर गई है। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। अब उन्हें न भूख लगती है और न प्यास। हर पल बस यही डर सताता है कि उनका बेटा उनसे दूर हो जाएगा। निर्मला देवी ने बताया कि अब घर की दरवाजे की घंटी बजते ही उनका दिल घबराने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद डॉक्टरों की टीम आ गई है और अब उनके बेटे को अस्पताल ले जाया जाएगा। यह सोचते ही उनका दिल बैठ जाता है, क्योंकि वो जानती है कि उसके बाद उनका बेटा शायद कभी वापस नहीं आएगा। 13 साल तक अपने बेटे की सांसों की रखवाली करने वाली ये माँ अब अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी से गुजर रही हैं। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहाँ कोई फैसला सही नहीं लगता। ये केवल एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि उस माँ के दिल की पीड़ा है जिसने अपने बेटे की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। हरीश की मां निर्मला देवी ने बताया कि 13 साल के संघर्ष और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोग पहुंचते हैं और पूछते हैं, आपको कैसा लग रहा है? हम जिन हालात से गुजरे और अब आगे जो भी होगा, उन हालात में एक माता पिता क्या बोल सकते हैं? परिवार के तौर पर हम चाहते हैं कि हमें हमारे बेटे के साथ छोड़ दिया जाए, कोई सवाल ना हो। जितना वक्त हम उसके साथ हैं, हमारी निष्ठा का ध्यान रखा जाए, ताकि अंतिम समय में उसे अलविदा ठीक से कह सके। अशोक राणा ने बताया कि 13 साल में उन्होंने जो देखा वो किसी को देखने को ना मिले। उन्होंने बताया कि एक फिजियोथेरेपिस्ट दिया गया था। 14 दिन आने के बाद वो लौटा नहीं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने निजी स्तर पर थेरेपिस्ट तलाशने को कहा। उन्होंने कुछ प्राइवेट थेरेपिस्ट से बात की तो उन्होंने सरकार से रुपए नहीं मिलने की बात कर कार्य से ही इनकार कर दिया। कुछ आते थे तो उसका कारण यहाँ कार्य कर लाइसेंस लेना होता था। ये भी उन्होंने बहुत सहा है। इसके अलावा कई बार इलाज के नाम पर सतीश के लिए आने वाली पाइप छोटी बड़ी आ जाती थी। सवाल करने पर उनकी कीमत ज्यादा होने की बात कही जाती थी। इसके बाद वो खुद ही व्यवस्था करते रहे। इस समय उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। उनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने वो देखा। अब बस बेटे को एक सम्मानजनक विदाई देना चाहते हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।